हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लोगों को हिंट मिल गया होगा कि आज का ये व्लॉग कौन से शहर का होने वाला है। जी हाँ, लाइफ में पहली बार मैं कोलकाता जा रहा हूँ। बहुत अरसे से, बहुत देर से ये मन था कि मुझे कोलकाता देखना है, बट मुझे एक रेगुलर टूरिस्ट की तरह कोलकाता नहीं देखना था। इसीलिए शायद अब ये पॉसिबल हो पा रहा है कि मैं जा रहा हूँ सिटी ब्यूटीफुल से सिटी ऑफ जॉय। तो मैं अपने घर से निकला, एयरपोर्ट पहुंचा और मैंने अपनी फ्लाइट बोर्ड की। चंडीगढ़ से कोलकाता का सफ़र तकरीबन 1464 किलोमीटर का है और इस फ्लाइट ने तकरीबन 2.5 घंटे में मुझे वहां पहुंचा दिया। क्योंकि मुझे कोलकाता एक आम टूरिस्ट की तरह नहीं देखना था, एक राइडर की नज़रों से देखना था, तो मैंने होटल चेक इन करने से पहले एक बाइक का अरेंजमेंट किया। उसके बाद मैं पहुंचा अपने होटल चेक इन करने। अपने होटल से कोलकाता के ऐसे व्यूज़ देखते ही मन ललचा रहा था कि मैं बस बाहर निकल जाऊं, बट मैंने अपनी आइटिनरी अगले दिन से प्लान की थी। वो कहते हैं किसी शहर की असली पहचान टूरिस्ट प्लेसेस में नहीं, उसकी गलियों में बसी जिंदगियों में होती है। तो मैं भी अपनी बाइक पे निकल गया कोलकाता की उन ऐतिहासिक गलियों का एक्सपीरियंस करने। चलिए आपको भी कोलकाता दिखाते हैं एक राइडर की नज़र से। कोलकाता में बाइक राइड करके एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि कोलकाता की जो सड़कें हैं ना, वो आम सड़कें नहीं हैं। वो चलता फिरता जीता जागता म्यूजियम है। इंडिया की हिस्ट्री, कॉलोनियल एरा, ये सब अपनी अपनी एक छाप छोड़े हुए है जो इन सड़कों में, गलियों में नजर आती है। इट्स लाइक स्टेपिंग इनटू अ लिविंग चैप्टर ऑफ इंडियाज हिस्ट्री। गली के नुक्कड़ की वो चाय की तपड़ी अपनी खुशबू से आपको अपनी तरफ बुला ही लेती है। ऐसी तपड़ी पे अक्सर लोग आपको नजर आ जाएंगे जो कि पॉलिटिक्स, फुटबॉल, क्रिकेट, सिनेमा, इसकी कॉन्वर्सेशंस से अपनी सारी शाम यहाँ बिता देते हैं। एक बहुत ही रिफ्रेशिंग चाय के बाद सड़कों पे घूमता हुआ मैं पहुँचता हूँ कोलकाता की सबसे बड़ी पहचान हावड़ा ब्रिज पर। हावड़ा ब्रिज इतना विशाल है, इतना बड़ा है, मानो पूरे शहर की रखवाली कर रहा हो। कोलकाता की आइकॉनिक येलो टैक्सीज, ट्रैम्स और हाथ से चलने वाले रिक्शा, ये सिर्फ मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं है, ये सिंबल हैं कोलकाता की एक यूनिक आइडेंटिटी के। इन अ वर्ल्ड रेसिंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, कोलकाता प्रिजर्व इट्स हेरिटेज विद रिमार्केबल प्राइड। कोलकाता को स्पेशल बनाने वाले सिर्फ इसके मॉन्यूमेंट्स, सड़कें या लैंडमार्क्स नहीं, यहाँ के लोग कोलकाता को और भी स्पेशल बनाते हैं। बहुत ही वार्म हैं, एक्सप्रेसिव हैं और डीपली कनेक्टेड हैं अपने कल्चर से। और एक्चुअल में दे आर द वंस दैट गिव्स सिटी इट्स सोल। बुलेट में ना बहुत रिस्क ज़्यादा रहता है, टायर जब पंक्चर हो जाता है तो ऐसे ही मैं इसको जब धकेल के ले जाता हूँ, मेरा आधा देखिए अभी आई एम ऑलमोस्ट 40, वो जोश नहीं रहा। Good यार, thank you so much. Thanks. अपने नए सब्सक्राइबर से मोटरसाइकिल राइडिंग की कुछ डिस्कशंस के बाद मैं पहुंचता हूं अपनी फ्रेंड को पिक करने उसके घर। A few moments later. मेरी बहुत कम फ्रेंड Hello. मेरा सबसे बड़ा भैया है। Hello. तो अपनी फ्रेंड पूजा को पिक करने के बाद ब्रेकफास्ट के लिए हम जाते हैं कोलकाता की सबसे फेमस बेकरी फ्लूरीज पे। तो ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल पड़ते हैं अपने असली मिशन पर। मिशन था
पुतुलबाड़ी का राज जाना। पुतुलबाड़ी, जिसे हाउस ऑफ डॉल्स भी कहा जाता है, ये वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड मैंशंस में से एक है। कहा जाता है कि इस हवेली को बंगाली लैंडलॉर्ड्स अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते थे। बहुत सारी औरतों का शोषण हुआ और मर्डर भी हुआ, और कहा जाता है कि उनकी जो आत्मा है वो आज भी उसी बिल्डिंग में है। नहीं, लिखा हुआ है, बंगला में लिखा है। हाँ, वो नो एंट्री लिखा हुआ है। हाँ। वो बाहर से आए हैं एक्चुअली। वो कोई बाहर से आप कितना दूर दूर से आता है, अमेरिका से भी आता है ढूंढने नहीं। What? अच्छा, किसी को भी तो फिर जो इतना सारा वीडियोस बनाया वो कैसे बनाया? बना लिया। इसका क्या स्टोरी है? कुछ नहीं है स्टोरी, आदमी रहता है ऊपर, अभी 30-40 आदमी रहता है। अच्छा, स्टोरी कुछ नहीं है, ऐसी बना दिया है बस स्टोरी। आप पहले यहीं पे तो रहते हो? हाँ, हम ही तो वो बाड़ी का ही तो, इसलिए हम नहीं बोलेगा किसको। हमारा नहीं बाड़ी रहेगा तो हम दूसरे को बोलेगा, तो बोलेगा आप तो काहे। अरे कहना क्या चाहते हो? क्या कौन क्या दिखाया आपको? YouTube में और Google में क्या जो वो दिखाते हैं भूत कि- दिखाया? तो भूत नहीं बोला ना कि हाँ, यहाँ कि- पे कि जो बाबू थे सब ये सब injustice झूठा के- बनाया इसको। तो आपके फैमिली मेंबर ही होंगे फिर जो पहले का आपका फैमिली है तो। हाँ, हम लोग तो रहता है यहाँ। अच्छा। हम लोग 80 साल से रह रहे। तो सब कहानी फालतू झूठ पिताजी है। रहता था, उसका उम्र था 85 साल में गुजर गया। तो इतना साल हम लोग के ऊपर में। सच बताऊं तो मुझे लगा था कि यहाँ पहुंचते ही कोई खिड़की अपने आप खुलेगी, हवा तेज चलेगी, बैकग्राउंड में हॉरर म्यूजिक बजेगा और कोई सफेद साया दिख जाएगा। लेकिन जो हुआ उसने मेरी पूरी थ्योरी ही बदल दी। लोकल लोगों से बात की, जो यहाँ लोग रहते हैं उनसे बात की, और फिर सामने आई एक ऐसी सच्चाई जो शायद YouTube के हॉरर वीडियोस में आपको कभी नहीं मिलेगी। सबसे हैरान करने वाली बात, इस बिल्डिंग में लोग रहते हैं और यहाँ कुछ फैमिलीज तो कितने सालों से रह रही है। सोचो, कोई भूत नहीं है, ये सब एक कुछ कहानियां हैं जो इन सब लोगों ने अभी हमें बताया कि सिर्फ अफवाहें हैं और इंटरनेट पे मसाले के साथ बेची जा रही। हम आए थे भूत ढूंढने, पर सच्चाई हमें मिल ही गई। सच कहूं तो भूत ना मिलने पे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड जरूर था, पर कोलकाता की एनर्जी और वाइब ने मेरी सारी डिसअपॉइंटमेंट दूर कर दी थी। पूजा ने एक परफेक्ट होस्ट की तरह मुझे हर वो पहलू कोलकाता का दिखाया जो शायद मैं अकेले नहीं देख पाता। 150 साल पुरानी हॉग मार्केट की शॉपिंग से लेकर न्यू मार्केट के बादशाह रोल्स तक, कोलकाता के फेमस पुचका से लेकर विक्टोरिया मेमोरियल और सेंट पॉल कैथेड्रल चर्च तक, हर एक एक्सपीरियंस मेरे लिए एक अनूठी यादें छोड़ गया है। आज का ये व्लॉग यहीं तक था। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, साइनिंग ऑफ।